बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में ये बीइंग वर्ब वाले जो सारे सेंटेंसेस थे, सारी एक्सरसाइजेस थी, ये लास्ट उनमें से है और इंशाल्लाह ताला आज बीइंग वर्ब हमारा जो बेसिक इसकी एक्सरसाइजेस हैं, मैंने बोला बेसिक, सारा नहीं, बेसिक एक्सरसाइजेस जो पहले पढ़ाई जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसमें आपने हेडिंग क्या लिखनी है, मैंने इट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने हैं। ये एक्चुअली उस तरह एक्सरसाइज नहीं है, ये इट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बतानी है कि इट और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो आपने हेडिंग लिखनी है मोर पॉइंट्स अबाउट इट। जी, तो इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अगर आपने किसी बात पर ज़ोर देना हो तो फ़िक्रे का सब्जेक्ट हम इट को बनाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं होता। किस तरह, आप ये लिख लें, अगर फ़िक्रे में बात पर ज़ोर देना हो तो फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट को इस्तेमाल करते हैं, तो फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट को बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, यानी इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है, झूठ बोलना गुनाह है। देखिए, एक होता है झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन एक है झूठ बोलना गुनाह है। यह बात पे जोर दिया जा रहा है। उर्दू में क्या है, हम अपने एक्सेंट को यानी डायलेक्ट को हम चेंज करते हैं। एक्सेंट यानी एम्फेसिस डालते हैं, अपनी बात पर जोर डालते हैं। इसकी इंग्लिश कैसे होगी? इट इज़ अ सिन टू टेल अ लाई। इट इज़ अ सिन टू टेल अ लाई। देखिए, अगर आप गौर करें, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और अ सिन लिख के आगे जो बात है वो एंड में टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। अच्छा, अब आ जाएं स्टूडेंट्स आगे कि अगर ये जोर ना दिया जाता फिर क्या होता? झूठ बोलना गुनाह है, टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई इज अ सिन। यहाँ पर टू टेल अ लाई पूरा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और आगे अ सिन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये टू टेल अ लाई इज अ सिन, इसमें टू टेल अ लाई सब्जेक्ट कैसे हुआ? स्टूडेंट, मैं ये अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज आनी है। टू टेल इन्फिनिटिव है और ये वहाँ पर मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, मैं उधर बताऊँगा। लेकिन आप ये इधर गौर कीजिए कि यहाँ पर इट नहीं है, लेकिन जब जोर दिया तो टू टेल अ लाई जो पूरा सब्जेक्ट था उसे उठाकर हम सिन के बाद यानी फ़िक्रे के एंड में ले गए, और जब इससे पहले टू टेल अ लाई उठा लिया, यहाँ से जगह खाली हुई, तो उसकी जगह पर इट को हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किया जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिगरेट पीना बुरी आदत है। हम पहले ये बग़ैर एम्फेसिस के बोलते हैं, टू स्मोक सिगरेट इज़ ए बैड हैबिट। सिगरेट पीना बुरी आदत है। अब टू स्मोक सिगरेट सब्जेक्ट है, इस वर्ब है और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है ए बैड हैबिट। लेकिन अब हम जोर देते हैं सिगरेट पीना बुरी आदत है। आप क्या करेंगे? टू स्मोक सिगरेट को उठा के एंड में और इसकी जगह इट इज़ ए बैड हैबिट टू स्मोक सिगरेट। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी जुमले में किसी शख्स पर जोर देना हो तो भी फ़िक्रे का सब्जेक्ट इट को बनाया जाता है। भाई, इसकी एग्जांपल देखिए, इट इज़ आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। इट इज़
आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं ही हूँ जो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ। अब देखें इसमें ज़ोर कैसे हुआ कि दो बंदों की आपस में बहस हो रही है और एक दूसरे को यकीन दिला रहा है, जो पहले आराम से उसने बात की होगी, लेकिन जब वो बंदा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसने ज़ोर देकर कहा मैं ही हूँ जो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हूँ। तो इट इज़ आई। आप ज़रा गौर करें कि इंसानों के लिए दिस यूज़ होता है, इट बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर जब ज़ोर दिया तो इट को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। और एक और बात नोट कीजिए, लोग अक्सर देखते हैं या बोलते हैं इट इज़ मी। भाई वो ठीक है, वो स्पोकन इंग्लिश में होता है, वो रिटन इंग्लिश जो फॉर्मल इंग्लिश जिसे ग्रामेटिक इंग्लिश कहते हैं, जो अच्छी इंग्लिश जिसे पोश इंग्लिश कहते हैं, उसमें इट इज़ आई होता है। यानी आई सब्जेक्ट बनने वाला प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट बनने वाला, तो हम सब्जेक्ट बनने वाला प्रोनाउन इधर यूज़ करते हैं। इसकी भी रीज़न आगे चल के इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो हु एम योर फ्रेंड, हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। तो देखें अब यहाँ पर एक और बात सोच सकते हैं कि हु इज़ क्यों नहीं आया। तो भाई रूल यह है कि हु से पहले जो फ़ौरन लफ्ज़ होता है, जैसे आई है, हु के आगे जो वर्ब लगाना है उसकी मुनासबत से लगाएं। लेकिन हु का मतलब जब जो हो, जो तुम्हारा, यानी जीम से शुरू होने वाले एक हु के मीनिंग होते हैं काफ से शुरू होने वाले, यानी कौन, किसने, किन्होंने। लेकिन एक होते हैं जो, जिसने, जिन्होंने। जब जीम से शुरू होने वाले मीनिंग होंगे तब ये रूल अप्लाई होगा, वरना नहीं। एक और एग्जांपल, इट इज़ अहमद हु हेल्प्ड यू इन द आवर ऑफ नीड। ये अहमद ही है जिसने ज़रूरत के वक्त तुम्हारी मदद की थी। ये कैसे जोर हुआ? अहमद ही है जिसने तुम्हारी ज़रूरत के वक्त मदद की थी। भाई दो लोगों में बात हो रही है कि भाई तुमने, एक तीसरा बंदा थर्ड पर्सन अली को फ़र्ज़ करें कि कह रहा है कि तुमने अहमद जब प्रॉब्लम में आया तो तुमने उसकी मदद नहीं की। तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो उसे बोलता है कि याद करो जब तुम प्रॉब्लम में थे सब लोगों के पास गए थे लेकिन किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। तो ये अहमद ही है जिसने तुम्हारी मदद की थी ज़रूरत के वक्त। ये आवर का मतलब यहाँ पे घंटा नहीं है, इसका मतलब वक्त है। आवर का मतलब वक्त भी होता है, इन द आवर ऑफ नीड। अच्छा, अब ये पॉइंट भी हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। अगर किसी जानदार चीज़ का जेंडर मालूम ना हो तो उसकी तरफ इशारा करते हुए इट को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। भाई ये मैंने लिखवाने के अंदाज में बोला। अब इसकी एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इट इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी इट इज़। कितना खूबसूरत बच्चा है। उर्दू क्या है? कितना खूबसूरत बच्चा है। और ये इस सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जो बेबी के बारे में बात की है वो जानदार है, लेकिन सब्जेक्ट इट इस जुमले में है। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आता है लेकिन ये शुरू में आता है इस सेंटेंस में। इसमें हैरत का इजहार जिसमें किया जाए, इसमें हैरत का इजहार किया जा रहा है। इट सब्जेक्ट है और इस वर्ब है, तो जो आखिर में चीज़ आती है शुरू में आ जाती है, तो इट सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर इट का मीनिंग होगा ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने, अगर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता इसका कोई मीनिंग नहीं होता। मैंने आपको ये बताना है कि इंसानों के लिए, जानदारों के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, लेकिन इधर इट क्यों यूज़ किया कि जब हमें पता नहीं कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, जेंडर जिन्स को कहते हैं कि मुज़क्कर है या मोनस। तो
हमें मालूम नहीं, आपको पता है कि जब एक बहुत छोटा सा बच्चा हो 6 माह का 8 माह का, तो बाज़ औक़ात वो नहीं रिकग्निशन होती कि ये बेबी बॉय है या गर्ल है। तो जब ये पता ना हो तो फिर इट लगाना है, अगर पता हो फिर दिस लगाना है। लेकिन सुनने वाले को भी पता हो, उसको भी इंग्लिश इतनी आती हो कि ये जब दिस इसने लगाया तो इसे पता है बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, और इट लगाया तो उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर है। आगे एग्जाम्पल, ओह इट वॉज अ कैट, ओह बिल्ली थी। अब यहाँ पर क्या है, एक घर में रात को एक हम सीन बनाते हैं कि खटका हुआ, सब लोग अलर्ट हो गए, खिड़की में से देखा तो देखने वाले ने कहा ओ कुछ नहीं भाई, बाहर कोई चोर वगैरह नहीं है, बिल्ली थी। उसने भागते हुए बिल्ली को देखा, लेकिन उसे नहीं पता मुज़क्कर था, ये मोनस बिल्ली, तो ओ इट वाज अ कैट। अदरवाइज हम दिस इसके लिए यूज़ करेंगे। लास्ट पॉइंट है, आमतौर पर जानदार चीज़ों के लिए दिस और बेजान चीज़ों के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हमारे सामने कोई जानदार चीज़ मौजूद हो तब हम उसके लिए ये कि इंग्लिश दिस करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ मौजूद ना हो, वो गायब हो और हम उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए बात कर रहे हों, तो फिर उसके लिए ये कि इंग्लिश इट की जाती है। आप ज़रा एग्ज़ाम्पल देखिए कि दिस इज़ अहमद हु हैज़ वन द मैच फॉर हिज टीम। दिस इज़ अहमद हु हैज़ वन द मैच फॉर हिज टीम। ये अहमद है जिसने अपनी टीम के लिए मैच जीता है। फ़र्ज़ करें कुछ लोग बात कर रहे हैं और अहमद सामने खड़ा है, तो फिर वो क्या कहेंगे, दिस इज़ अहमद। यहाँ पर ब्रैकेट में अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दें कि अहमद प्रेजेंट यानी मौजूद। ठीक, अब आ जाएं, इट इज़ अहमद हु हैज़ वन द मैच फॉर हिज टीम। ये अहमद ही है जिसने अपनी टीम के लिए मैच जीता है। इट क्यों लगाया? यहाँ पर अहमद उन लोगों के सामने मौजूद नहीं, वो बस खुद ही बात कर रहे हैं, अहमद उधर मौजूद नहीं है। तो आप आगे ब्रैकेट में लिख दें अहमद एब्सेंट। तो भाई ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको इट के बारे में बताना थे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।